औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि 29 दिसंबर 2025 को एक वक़ूआ पेश आया जिसका बैकग्राउंड आपके इल्म में होगा कि एक मजहबी जज्बात को मजरूह किया रजब भट्ट ने एक वीडियो के ज़रिए, जिस पर उसके खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जो कि वो जब अपना सिटी कोर्ट में पेश होने के लिए आया कराची में, तो वहां पे जब वो पहले दिन अपनी बुरी जमानत के लिए आया तो वकला ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। सकाफती उनका जो एक अंदाज है वेलकम करने का, सिंधी अजरक और टोपी भी पहनाई गई और एक अच्छे अंदाज में वेलकम किया गया। लेकिन जब ये वापस गया सेकंड पेशी से आने से पहले, ये जब अपना वहां पे पेश होने के से पहले जब अपना वीलॉग बनाया इसने, तो उस वीडियो में ना सिर्फ एक जो उस वकील के साथ मसला चल रहा था, ये नहीं कहा जा सकता कि वकील का इंडिविजुअल मसला है। वकील का जब मसला होता है तो वो वकला कम्युनिटी का मसला होता है, ये एक वकील का मामला नहीं होता। आप अगर वकील के साथ आपका कोई मसला है तो आप वो वकील की अगर इंसल्ट करेंगे तो वकला पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट करेंगे। आपको ये किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि एक वकील के साथ, बेशक वकील जो हैं वो एक आपको इंसाफ दिलाते हैं, आप पूरी कौम को जो है वकला इंसाफ दिलवाते हैं। अपना वकला की वजह से काफी सारे मसाइल से अवाम बचती है। अगर कोई परेशानी आती है अवाम पर तो वकला उसको हल करवाता। अगर वकला की रिस्पेक्ट में कमी होगी तो इससे अवाम का और कानून का, पूरे सिस्टम का जो है वो एक तरफ झुकाव हो जाएगा और इंतजामिया मोस्ट पावरफुल, जिस तरह पहले पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल हो जाएगी। और वकला जो एक बैलेंस किए हुए हैं निजाम अदल को, अगर वकला के बारे में या वकला को कमजोर करने की साजिश होगी तो ये ना सिर्फ वकला की होगी बल्कि पूरी सोसाइटी इसका उस पर इसका जो है असरअंदाज होगी ये मामला। अच्छा, वो उसने एक ना सिर्फ वकील के बारे में तज़हीक अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए बल्कि पूरी वकला, कुछ कराची के वकीलों के बारे में भी उसने होल एक ऐसा फिक्रा बोला जो कि नामुनासिब था। उसके बाद जो है वो चूंकि एक उसने एक और जो वीडियो आप देखें जिसमें वो गलत अंदाज में बोल रहा है या वकला के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसका जो रवैया है वो इंतहाई मुतकब्बिराना रवैया है जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो तो इस तरह बात कर रहा है जैसे उसके लहजे में खुदा बोल रहा हो, खुदा ना खास्ता। वो इतने अजीब से लहजे में और मुंह जो है वो इस तरह कर करके अजीब अजीब मुंह का स्टाइल बना बना के तो वो बातें कर रहा है जैसे वो पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान है और उसको इस्तिस्ना मिला हुआ है। उसके खिलाफ कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं किसी कानून का हो सकता, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती, उसको उसने भी साथ ही इस्तिस्ना ले लिया है। तो इस तरह वो अपनी जो है वो बातें कर रहा है वकला के खिलाफ। जाता है वहां पे जब एंट्री होने लगती है तो वहां पे एक वकील साहब के साथ इनकी तरफ कलामी होती है, हाथापाई होती है। जो गेट पे पहले सुना है, इन्होंने ये अपना वीलॉग बना रहा था जिसमें कह रहा था धमकी अमेज, फिर वही मुतकबराना लहजे में बोल रहा था कि मैं आ गया हूं सिटी कोर्ट में, कहां है मुझे धमकियां देने वाले, फलां फलां फलां। इस तरह की बातें इसने वहां पे जाके वकला की मौजूदगी में की। और वो वकील जिनके साथ इनका मसला था वो वहां पे नहीं थे उस वक्त। एक और वकील था, उसने इनको रोका कि भाई आप वकला के बारे में ऐसी बातें ना करें। कल जब पिछली दफा आप आए हमने आपको वेलकम किया है, लेकिन ये वहां पे उस वकील के साथ इन्होंने हाथापाई की है। उसके बाद वो दूसरा वकील भी आ गया है और दो या शायद दो वकील तकरीबन होंगे जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनके साथ इसकी हाथापाई हुई। और हाथापाई होने के बाद जो है वो मामला रफा दफा हो गया, बार रूम में बैठ के मामला खत्म हो गया। तो ये हाथापाई जो हुई है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म ही नहीं है। जो इनकी आपस में वीडियो में पूरी दुनिया ने देखा है, कोई कानून, कोई वकील, जितना भी पाकिस्तान के लीगल कम्युनिटी है या जो भी अपना कानून को लोग जानते हैं, आप ये वीडियो के मुताबिक अगर कोई जुर्म बनता है काबिल दस्तअंदाजी पुलिस तो बता दें। ये ना काबिल दस्तअंदाजी पुलिस मामला है। ये अगर जो इनकी आपस में तल्ख कलामी या थोड़ी बहुत जो 337 A1 या F1 होती है वहां पे वो FIR दर्ज नहीं हो सकती, बस इतना ही हुआ है। उसके अलावा कोई ऑफेंस सरजद नहीं हुआ। इसका अगर होना भी था तो वो एक प्रॉपर उसका तरीका है इस्तगासा और ये वो, इसकी FIR दर्ज ही नहीं हो सकती। और एक वीडियो आप मुलाजा फरमाएंगे, नदीम जो नानी वाला है वो कह रहा है कि मेरे पर्स में 3 लाख थे या 2 लाख थे और रजब के पर्स में 1 लाख था, तो जो चोरी में उन्होंने लिखवा दिया 3 लाख रुपया, वो कहां से आ गया? तो जब उसके पर्स में ही 1 लाख था तो 3 लाख कहां से निकला? तो ये सरासर इन्होंने झूठी FIR करवाई जो कि बिल्कुल काबिल मुजम्मत है और शर्म आनी चाहिए तमाम ऐसे इंतजामिया को जिन्होंने ये FIR दर्ज की। उसके साथ साथ
ये मियां अली इशफाक को भी शर्म आनी चाहिए कि आप वकला के खिलाफ बाकायदा मुद्दई बन रहे हैं। कैसे आप वकील हैं? बिल्कुल हम समझते हैं, आपने जनरल फैज की भी वकालत की है और उसे भी सजा दिलवाई है। हम अच्छी तरह जानते हैं आप कहाँ के वकील हैं, किसके वकील हैं, कौन आपको जो है वो ये इस तरह जनरल फैज और रजब भट्ट और ये डक्की वगैरह के इस तरह के केसेस आपको रेफर कौन करता है, ये हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन आप इतने भी आगे ना बढ़ जाएं कि आप सीधा वकीलों के खिलाफ हो जाएं। कुछ शर्म करें, ये इस तरह मुनासिब आपको जेब नहीं देता। वो खुद एफआईआर अपना करवाना चाहता था तो करवाता और एक प्रॉपर लीगल जो तरीका था वो अडॉप्ट करता। इसका प्रॉपर तरीका ये था कि सिंध बार काउंसिल में दरखास्त देते, वहां पे बैठ के ये मामला सॉल्व आउट होता। अगर उन्हें वो जुर्म कसूरवार साबित होते तो सिंध बार काउंसिल अगर समझती तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देती। सीधा सा मामला था। ये आपने झूठी एफआईआर दर्ज करवा के फिर आज जो है पूरे सिंध बार काउंसिल की तरफ से, सिंध बार के वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल की तरफ से भी एक वीडियो पैगाम आया और उन्होंने कहा कि किसी वकील की तरफ कोई उंगली उठेगी वो उंगली तोड़ेंगे, कोई आंख जो उठा के देखेगा उसकी आंख निकालेंगे। और वो उन्होंने कहा कि हम अपने वकीलों के साथ खड़े हैं। तो बेसिकली ये वकला जो हैं, बीइंग अ वकला कम्युनिटी, हम अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं। उनके साथ बिल्कुल एक गलत हुआ है और अदम तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और ये जो इस तरह के मामला हैं इनसे गुरेज होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से जब होंगे तो फिर वकला जो हैं वो इंसाफ लेना जानते हैं और वकला अपनी हिफाजत, अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने काले कोड की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आज की जो अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट है, आज पूरी सिंध में हड़ताल थी। पूरे सिंध बार काउंसिल ने आज की स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी। वहां पे जुलूस निकले, वहां पे स्ट्राइक हुई, वहां पे काफी सारे मामला हुए सिंध के वकला की तरफ से। और पंजाब के भी तकरीबन वकला जो हैं वो ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया, लेकिन पंजाब के जितने वकला हैं वो अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत जो है वो रजब भट्ट के सपोर्ट में नहीं, क्योंकि उसने पहल की है। हर जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। जब एक्शन पहला उसने किया तो पहले उसकी सर्जनिश की जाए ना, पहले उसकी मजम्मत की जाए, तो एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है ना। तो ये हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं। आज लेटेस्ट अब की शाम की रिपोर्ट ये है कि इंतजामिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, जिस पर सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आमर नवाज वड़ैच साहब और कुछ लोग और सीनियर जो है उन्होंने बैठ के मुज़ाकरात उनके शुरू हो गए हैं और मामला मुकालमे की तरफ जाएगा और मुकालमे से मामला हल होता हुआ नजर आएगा। तो ये आज के हमारा ये जो मामला था रजब भट्ट के हवाले से इंतहाई जो है वो गलत मामला और इंतहाई वकला के लिए जो है वकला को इसमें अजीब किस्म की वकला के बारे में राय दी जा रही है। हालांकि वकील अगर कमजोर होगा तो पूरी सोसाइटी जो है, माशरा जो है वो इंसाफ लेने से कासर हो जाएगा। और जो वकला पूरी सोसाइटी को इंसाफ लेकर देते हैं, अगर ये वकला कमजोर होंगे तो ये पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। और वकला जो इंसाफ लेकर देने वाले हैं सोसाइटी को, अगर इनकी ये मजबूत होंगे तो सोसाइटी को इंसाफ मिलेगा। और वकला जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी के साथ हैं, पूरे माशरे के साथ हैं और कोई भी अदम तशद्दुद का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।